ये कहानी गौतम बुद्ध से लिया गया है। क्या आत्मा बदला लेती है? हकीकत या अफवाह? आत्मा शब्द सुनते ही कई लोगों का दिमाग सुन्न हो जाता है, तो कुछ लोगों के मन में कहानियां आने लगती हैं। आत्मा के विषय पर लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या आत्मा बदला लेती है? आइए प्रूफ के साथ सच्चाई जानते हैं। क्या आत्मा बदला लेती है? आत्मा के बारे में जितने विचार, कहानियां इस देश में बनाई गई हैं, उतना शायद विश्व में कहीं भी नहीं। कोई कहता है मरने के बाद आत्मा शरीर से उड़ जाती है, तो कुछ ये भी मानते हैं कि आत्मा से इंसान का पुनर्जन्म होता है। अब होता यह है कि किसी विषय पर जब हम सुनी सुनाई बातों को मान लेते हैं, तो हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं। तो आज हम आत्मा से जुड़ी कोई नई कहानी आपको नहीं बताएंगे, बल्कि प्रूफ के साथ बतलाएंगे आखिर आत्मा का सच क्या है। लेख में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना है। संभव है कुछ बातें आपके लिए नई और अजीब हो सकती हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप लेख को अंत तक पढ़ें, आपको अवश्य कुछ सीखने को मिलेगा। आत्मा से जुड़ी खास बात जो लोग नहीं जानते, इंसान के जीते जी अथवा मृत्यु के बाद आत्मा दुश्मन से बदला लेती है कि नहीं, ये समझने के लिए सबसे पहले आत्मा क्या है, ये पोस्ट पढ़ लीजिए। देखिए, आत्मा शब्द हमें वेदों से मिला है। विशेषकर उपनिषदों में आत्मा की बात सबसे पहले की गई है। और चूंकि उपनिषद सनातन धर्म की मुख्य पुस्तक भी है, तो अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि वहां आत्मा के बारे में क्या लिखा हुआ है। पर यहां प्रश्न आता है कि आखिर आत्मा शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जिस तरह आज मनुष्य बेचैन होता है, दुखी रहता है, उसी तरह प्राचीन समय में भी इंसान व्यथित होता था। और आर्षि जिन्होंने उपनिषदों की रचना की, वो बड़े खोजी, जिज्ञासु किस्म के इंसान थे। उन्होंने कहा, प्रकृति में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हमें उसका पता करना है जिसके कारण इंसान का जीवन दुख में बीतता है। कौन है आखिर इंसान के भीतर जो उसे कभी यहां तो कभी वहां ले जाता है? कौन है इंसान के अंदर जो लालच और डर से भरा है? दूसरे शब्दों में, आर्षियों ने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर जिसे हम मैं बोलते हैं, पता तो करें वो है कौन। तो जब खोज आरंभ हुई तो यह कुछ प्रश्न पूछे गए। प्रश्न, क्या मैं एक शरीर है? जवाब, नहीं। शरीर में कुछ भी हलचल होती है और मन उस हलचल को देख लेता है, तो यह बात है कि मैं कोई शरीर तो नहीं है। प्रह, क्या मैं एक जाति है? जवाब, नहीं, जाति तो कई सारी होती हैं। प्रह, क्या मैं विचार है? जवाब, प्रतिपल विचार तो बदलते रहते हैं, मैं विचार नहीं हूं। तो इस तरह जब सवाल जवाब हुए तो मालूम हुआ कि जिस भी विषय के बारे में बात की जा सकती है, कि जिस भी वस्तु को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, वो सब तो मैं नहीं है। तो फिर सवाल आया कि आखिर में कौन है? तो आर्षि कहते हैं कि मैं वो है जिसकी न कोई जात, न कोई लिंग, न कोई धर्म है। वो असीम है, अनंत है। वो अजन्मा है, अविनाशी है, अकल्पित है, मन की सभी कल्पनाओं से बाहर है। इसी में को आर्षियों ने कभी आत्मा, कभी ब्रह्म, कभी सत्य, तो कभी शून्य कह दिया। तो ये है आत्मा। इस विषय पर और बारीकी से समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ध्यान दें, अगर आपने समझ लिया आत्मा क्या है, तो आपको आत्मा बदला लेती है या फिर नहीं, ये भी समझ आ जाएगा। क्या आत्मा बदला लेती है? आत्मा का सच्चा अर्थ समझ आने के बाद अब संभव है आत्मा के नाम पर तमाम तरह की बातें जो कही जाती हैं, उनमें कितनी सच्चाई है ये अब आप जान चुके होंगे। तो ये कहना कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा उसके विरोधी से, दुश्मन से बदला लेती है, तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्मा कोई आकाश में उड़ती शक्ति नहीं है जो किसी पर हमला कर दे। ये सब बातें फिल्मी हैं। हकीकत ये है कि आत्मा का दूसरा नाम ही सत्य है। तो बताइए, सत्य किसी पर हमला क्या करेगा? दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनमें से कोई किसी को मार दे या किसी को बचा दे, इससे आत्मा को भला क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये कहना कि आत्मा एक शरीर से उड़कर दूसरे शरीर में जाकर किसी को वश में कर लेती है या किसी पर अटैक कर देती है, तो ये बातें अज्ञानता का तो सूचक हैं। ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें भी हैं। अगर कोई ऐसी बातें करता दिखाई दे तो आपको उसे सावधान करना चाहिए। उपनिषदों में जहां से ये शब्द आया है,
वो बात बतानी चाहिए। आत्मा अशांत कब होती है? आत्मा कभी अशांत या भटकती नहीं है। मन है जिसमें समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। तो जो लोग कहते हैं कि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, उन्होंने समझा ही नहीं है कि आत्मा क्या है। आत्मा तो सत्य है और सच्चाई कभी शांत या गुस्सैल नहीं होती। और लोगों में ये बड़ी गलतफहमी रहती है कि उन्हें मन और आत्मा एक ही लगती है। वो सोचते हैं अगर मन को कोई बात बुरी लगी है, उनके अहंकार पर चोट पड़ी है, तो इसका अर्थ है उनकी आत्मा को ठेस पहुंची है। अरे नहीं भाई, आत्मा और मन दोनों अलग अलग हैं। मन में लालच आता है, आत्मा में नहीं। मन डरपोक होता है, आत्मा नहीं। मन में बुरे विचार आते हैं, आत्मा में नहीं। मन दूषित होता है, आत्मा नहीं। मन आकर्षित होता है, आत्मा नहीं। मन को घूमना है, आत्मा को नहीं। पर नासमझी के कारण लोग अपनी गलत धारणा के कारण वो सच्चाई जैसी पवित्र चीज को भी गंदा कर बैठते हैं। अरे भाई, कोई सच्ची बात पता लगने पर मन विरोध करता है, आत्मा नहीं। सच्चाई तो हमें सही जीवन जीने की प्रेरणा देती है। वो भला नाराज या फिर खुश क्यों होगी? अंतिम शब्द तो साथियों, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या आत्मा बदला लेती है? अब आप अच्छी तरह जान गए होंगे। इस लेख को पढ़ने के बाद आत्मा से जुड़ा कोई सवाल है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही लेख पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।